सनराइज न्यूज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। देश में एक बार फिर दलित राजनीति का मुद्दा हावी होता जा रहा है, जहां हाल के दिनों में किसान आंदोलन और महंगाई से लेकर बेरोजगारी तक के मुद्दे हावी थे और बात उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर हो रही थी। लेकिन तभी अचानक पंजाब में मुख्यमंत्री के बदलाव के साथ ही दलित राजनीति अब केंद्र बिंदु बनती जा रही है और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने एक दलित मुख्यमंत्री पंजाब को दिया, उसके बाद इसे अब लोग कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। हालांकि इससे पहले जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया और नवजोत सिंह सिद्धू के साथ उनकी खींचतान चल रही थी, तब लग ये रहा था कि कांग्रेस बैकफुट पे है और कांग्रेस की अंतर्कलह सामने आ रही है। लेकिन दलित मुख्यमंत्री सामने आते ही तमाम हालात बदलते नजर आ रहे हैं और पंजाब की इस बदलाव का असर उत्तर प्रदेश पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। तभी तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का एक तल्ख बयान भी सामने आया। आज इसी मुद्दे पर हम सौरभ के साथ बात करेंगे। सौरभ, पंजाब में बदलाव हुआ लेकिन असर उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। जी शाकिर, जब ये चर्चा शुरू हुई थी और सिद्धू की नाराजगी और कैप्टन का, और जैसे कैप्टन का इस्तीफा आया, तब तो लग रहा था कि कांग्रेस ने बहुत नुकसान होगा। वहाँ पे मीडिया में भी बात चल रही थी कि कांग्रेस ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। कोई कह रहा था कि कुल्हाड़ी पे ही पैर मार दिया है। लेकिन जैसे जैसे नाम बदले, शुरू में तो ये लग रहा था कि अगर कैप्टन के मुकाबले सिद्धू को अगर ज़्यादा वरीयता दी जा रही है तो नुकसान होगा कांग्रेस का। लेकिन जब फैसला हुआ और सामने आए, एक दलित चेहरा सामने आया, उसके बाद से बिल्कुल एक अलग से बदल गया है। और आज राहुल गांधी भी शपथ ग्रहण में शामिल हुए, उससे लगा कि राहुल गांधी ने बाकी एक मास्टर कार्ड खेला एक। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से मायावती का बयान सामने आया और मायावती जहां अकाली दल के साथ गठबंधन कर पंजाब में दलित वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश में थी, लग ये रहा है कि उनकी जो प्लानिंग थी उसको एक तरह से धक्का लगा है। मायावती जिस तरह से दलित राजनीति के जरिए अपने आप को स्थापित कर रही थी, उस पर एक चोट कर दी है कांग्रेस ने। देखिए, बिल्कुल, अगर आप थोड़ा इतिहास में पीछे जाएंगे तो जो दलित राजनीति की शुरुआत पंजाब से ही हुई थी। काशीराम ने पंजाब से शुरुआत की थी, लेकिन काशीराम उस राजनीति को वहाँ पे कभी दलित चेहरे को एक बड़ा मुकाम नहीं दे पाए और वो यूपी में आके उन्होंने किया। तो जबकि सबसे ज़्यादा वहाँ 32% जो दलित वोट बैंक है, और मायावती भी यूपी के बाद अगर मायावती कहीं सबसे ज़्यादा सफल होती हैं तो वो पंजाब में ही होती हैं। और अभी चुनाव में वक्त है, तो उससे पहले भी उन्होंने अकाली दल के साथ लड़ने का फैसला किया था। तो उनकी जो उम्मीदों पे पानी तो एक तरह से कांग्रेस ने फेर ही दिया है, क्योंकि मायावती को लग रहा था कि यूपी में तो जो होगा सो होगा, हमें पंजाब में ज़्यादा फायदा मिलेगा। और यही उनकी जो अभी बयान आया है तो वो उसमें दिख रहा है कुछ। बिल्कुल, और जिस तरह से कांग्रेस के नाम एक इतिहास है कि सबसे ज़्यादा दलित मुख्यमंत्री कांग्रेस ने दिया, उसको लेकर सनराइज न्यूज़ की जो स्पेशल रिपोर्ट है वो भी आप यूट्यूब के ज़रिए देख सकते हैं। क्या लग रहा है, कांग्रेस अपने उस कोर वोट बैंक को, जो एक दलित वोट बैंक हुआ करता था कांग्रेस का, कभी जो अगड़ी जातियां थी वो भी कांग्रेस का वोट बैंक होती थी, उसको लेकर भी कांग्रेस लामबंदी कर रही है। लेकिन आज जब पिछले 6 साल में ये पहला मौका है जब देश में कोई एक दलित मुख्यमंत्री है, वो भी कांग्रेस का दिया हुआ, इस चीज़ को कांग्रेस उत्तर प्रदेश के साथ साथ जिस जगह पर भी चुनाव होंगे वहां भुनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में एक बड़ा वोट बैंक है दलित वोट बैंक। जी बिल्कुल, जो पंजाब में इन्होंने किया है कांग्रेस ने, वो बिल्कुल भुनाएंगे यूपी में। और प्रियंका गांधी खुल के कहेंगी, देखो हमने वहाँ पे एक दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया है, तो अगर यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता तो हो सकता हम यहाँ पे भी एक चेहरा एक नया दें। तो कांग्रेस ने बिल्कुल एक बढ़िया, मतलब उनके लिहाज से एक अच्छा मास्टर कार्ड खेला है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि जो अगड़ी जातियां हैं वो ज़्यादातर बीजेपी की तरफ रहती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उन्हें पता है कि जब अगर वो नहीं है तो जो निचली जातियां हैं उन पे थोड़ी पकड़ मजबूत हो। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मायावती थोड़ी कमज़ोर होती हुई दिख रही हैं, उसको भी भुनाने की कोशिश शायद कांग्रेस करेगी। भीम आर्मी के साथ जिस तरह के संबंध रहे हैं कांग्रेस के, वो भी अगर साथ में आती है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ कांग्रेस के लिए अब यहाँ से फ़ायदा दिखता हुआ कांग्रेस के शायद आला कमान को दिख रहा होगा। तभी इतना बड़ा बदलाव और ख़ुद राहुल गांधी का शपथ ग्रहण में पहुंचना, और उसके बाद जिस तरह से हमने देखा कैप्टन अमरिंदर के भी सुर थोड़े से धीमे पड़ते नजर आए। हालांकि ये देखना होगा कि बाद में वो क्या फैसला लेते हैं, लेकिन जितने वो मुखर थे इस्तीफा देने के बाद, जब एक दलित मुख्यमंत्री सामने आया उसके बाद वो भी कुछ शांत होते हुए दिखे। जी बिल्कुल, ये एक तरह से राहुल गांधी का मास्टर कार्ड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने एक तीर से कई सारे शिकार कर दिए हैं।
उन्होंने जब ये अगर ये सिद्धू को बनाते मुख्यमंत्री तो वाकई जो कैप्टन एक बड़ा कद है कैप्टन अमरिंदर का, तो उनका जो वोट बैंक था आने वाले चुनाव में वो शायद कांग्रेस को नहीं मिलता। लेकिन अब जो दलित चेहरा है उससे उन्होंने एक तो अमरिंदर को भी शांत कर दिया है कैप्टन को, और नवजोत सिंह सिद्धू का कद बढ़ा दिया है। तो कद बढ़ा है लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है उन्हें। अब पूरी जिम्मेदारी है नवजोत सिंह सिद्धू की कि अब जो चुनाव होगा उसमें उन्हें खुद को साबित करना होगा कि हमने मतलब ये कांग्रेस आलाकमान कह सकता है कि हमने आप पे पूरा भरोसा किया, आपको लेकर हमने कैप्टन अमरिंदर का इस्तीफा भी ले लिया, और उसके बाद अब अगर जो नवजोत सिंह सिद्धू अगर वो रिजल्ट नहीं दे पाते तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मतलब नाकामी साबित होगी। और दूसरी बात ये है कि जो कांग्रेस ने ये फैसला लिया है उससे दूसरे राज्यों में भी संदेश गया है। जो आप देखो राजस्थान में भी गहलोत बनाम पायलट जो चलता रहता है, तो इसका संदेश ये है कि हम अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी आलाकमान की तो हम कोई भी बड़ा फैसला लेने से पीछे नहीं हटेंगे। चाहे वो अमरिंदर पे अगर ले सकते हैं तो कल को गहलोत पे भी फैसला लिया जा सकता है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी ये आप चल रही है टीएस सिंहदेव है और जो मुख्यमंत्री हैं उनके बीच, तो फैसला ये सभी के लिए है कि अगर आलाकमान की बात नहीं मानी जाएगी तो फैसला कुछ भी बड़ा लिया जा सकता है। ऐसे में सौरभ, बीजेपी के लिए भी एक मुश्किल ये नहीं हो सकती क्योंकि देश के कई सबसे ज़्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है और वहाँ पर दलित मुख्यमंत्री का ना होना और कांग्रेस की तरफ से 3 राज्यों में एक में दलित मुख्यमंत्री दे देना, बीजेपी के ऊपर भी एक दबाव होगा कि अगर वो दलितों की बात करती है, दलितों की बात को लेकर कांग्रेस को घेरती है, तो कांग्रेस के पास जवाब ये है कि हमारे पास 3 राज्य थे, उनमें से एक में हमने दलित मुख्यमंत्री दे दिया और आपके पास पूरा देश था लेकिन आपने दलितों को सम्मान नहीं दिया। ये एक मुद्दा बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस के पास अब यहाँ से हाथ में आ सकता है। मुद्दा तो था बीजेपी को घेरने के लिए, लेकिन जो एक बयान आया आज हरीश रावत की तरफ से कि हम मुख्यमंत्री तो बना दिया हमने, लेकिन जो चुनाव लड़ा जाएगा वो सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और उसे एक बयान जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी नहीं था वो बयान, और उस बयान को ही बीजेपी ने लपक लिया। वो बीजेपी कह रही है कि अगर आपको वास्तव में दलित चेहरा आपका बनाना है तो फिर आप चुनाव तक क्यों सीमित हैं, आप चुनाव के बाद आप सिद्धू का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आप यूज कर रहे हैं उसका। और वो मुझे लगता है कि इस तरह का जो बयान है इसका बीजेपी मतलब और ज़्यादा फायदा उठा लेगी। यानी कि यहाँ कांग्रेस की जो बयानबाजी है वो कांग्रेस के लिए ही मुश्किल कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में जिस तरह से पूरा हमने देखा घटनाक्रम, कयास लगते रहे कि कौन नाम सामने आएगा और किस नाम पर मोहर लगेगी, और चन्नी का नाम सबसे आखिर में सामने आया। यानी कुछ जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि चन्नी का नाम सबसे पहले फाइनल हुआ था लेकिन सामने सबसे आखिर में आया क्योंकि इस बार कांग्रेस पार्टी ने मीडिया में उस तरह से चीज़ों को सर्कुलेट नहीं किया या मीडिया में वो चीज़ें लीक नहीं हो पाई, इसलिए ये सबके लिए एक सरप्राइज़ की तरह रहा। जी बिल्कुल। अभी जब भी कोई अगर ऐसा घटनाक्रम होता है, चाहे वो गुजरात हो, उत्तराखंड हो, तो मीडिया में नाम चलने लगते हैं। वो जो 4 नाम चलते हैं, 3 नाम चलते हैं कि ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं सूत्रों के हिसाब से, तो इस बार कांग्रेस, जैसे हमेशा बीजेपी चौंकाती थी एक नया नाम लेके, लेकिन इस बार कांग्रेस ने चौंका दिया। जितने भी सूत्र चल रहे थे सबसे ज़्यादा सबसे ऊपर नाम था रंधावा का था, सिद्धू का था, लेकिन उनमें से कोई नाम फाइनल नहीं हुआ और लास्ट में चन्नी का नाम आया तो वो फाइनल हुआ। तो किसी को विश्वास नहीं था, मुझे ऐसा लगता है कि ये विश्वास खुद उन्हें भी नहीं था कि उन्हें जिम्मेदारी इतनी बड़ी मिल जाएगी। और जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने, जो भावुक हुए थे, तो ऐसा लग रहा था कि उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद भी नहीं थी वो। बिल्कुल। और कांग्रेस का जिस तरह से राहुल गांधी के आने के बाद ये था कि जो पुराने जो वरिष्ठ नेता हैं उनको एक तरह से धीरे धीरे करके साइड किया जाएगा और जो युवा पीढ़ी है उसको जगह मिलेगी। शायद उसकी अब शुरुआत हो गई है पंजाब से, क्योंकि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे व्यक्ति को अगर पार्टी स्टेप डाउन करवा सकती है तो बाकी जो बड़े नेता हैं उनके लिए भी सीधा मैसेज चला गया है। जिस तरह से आप कह भी रहे थे कि आने वाले वक्त में कोई भी बड़ा नेता अगर ये समझेगा कि उसकी वजह से पार्टी है या वो जो कुछ कहेगा आलाकमान वो मानेगा, तो शायद अब वो होने वाला नहीं है। देखिए 2014 में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, वो वहाँ पे हार मिली उन्हें, 2019 में भी हार मिली, और उस हार के बाद राहुल गांधी ने अपनी जिम्मेदारी समझी और पद से इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस अध्यक्ष पद का छोड़ दिया। तो उन्होंने सोचा था कि जब मैं इस्तीफा दे रहा हूँ तो कोई और भी इस्तीफा देगा, जिम्मेदारी कोई और भी लेगा, और उनका इशारा था अशोक गहलोत की तरफ या कमलनाथ की तरफ, क्योंकि वो खुद भी इलेक्शन हारे थे उसमें वो, लेकिन कहीं से ऐसा इस्तीफा नहीं आया वो। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि अभी तक ये उम्मीद की जाती है, या कांग्रेस के जो युवा कार्यकर्ता हैं वो बार बार कैंपेनिंग करते हैं कि राहुल गांधी को दोबारा बनाएं, दोबारा जिम्मेदारी संभालें, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि
मैं अब ये जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा, क्योंकि जब सीनियर लीडर अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं, मतलब अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे, तो मैं अकेले क्यों करूं मैं। तो इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि गांधी परिवार के बाहर से कोई राष्ट्र अध्यक्ष बनाओ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें चल रही हैं और कांग्रेस को नुकसान भी हो रहा है, तो उन्हें लगता है कि अगर ऐसे नहीं चीज़ हो पा रही है, तो उन्होंने दूसरी तरीके से चीज़ें करना शुरू कर दी, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि पंजाब में, और हो सकता है कि ऐसा ही कुछ राजस्थान में भी देखने को मिले। बिल्कुल। और जिस तरह से अब कांग्रेस और ख़ासतौर पर राहुल गांधी को लेकर ये सवाल ज़रूरी है कि अब जिस तरह से हमने देखा कि जिग्नेश मेवानी की बात हो या फिर हार्दिक पटेल की बात हो, और इस तरह के तमाम उन चेहरों को राहुल गांधी अब इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं जो कांग्रेस में नहीं है, लेकिन वो एक तरह से विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। उनको अगर एक साथ राहुल गांधी लेकर आते हैं और इस तरह के बदलाव हम पंजाब में देख रहे हैं, लग नहीं रहा कि 2024 से पहले राहुल गांधी की जो कोशिश है कि पूरी तरह से एक नई कांग्रेस स्थापित की जाए, ताकि जिस एजेंडे के तहत वो आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें मदद मिले। बिल्कुल, जैसे 28 सितंबर की बात हो रही है कि उस दिन एक बड़ा बदलाव होगा कांग्रेस में, मतलब एक बड़े उसकी एंट्री होगी, और उसमें कन्हैया कुमार का नाम सामने आ रहा है, जिग्नेश मेवानी का नाम सामने आ रहा है, और उसे सामने जो उनकी मध्यस्थता चल रही है वो हार्दिक पटेल कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को भी लगता है कि जो हमारे ओल्ड गार्ड हैं वो चाहते हैं कि वो रहें पार्टी में, हम उनसे सलाह मशवरा करते रहें, लेकिन एक मतलब युवा शक्ति एक तैयार हो। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि टीवी पर या डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ा पीछे रह जाते हैं बीजेपी के प्रवक्ताओं से, क्योंकि वो थोड़ा एग्रेसिव होते हैं, तो वो पिछड़ते हैं। और इसीलिए अब वो चाहते हैं, राहुल गांधी भी चाहते हैं कि एक जैसे कन्हैया कुमार शानदार बोलने वाले हैं वो, और बिहार में कांग्रेस के पास एक कोई बड़ा चेहरा भी नहीं है कोई, तो वो यही उम्मीद है उन्हें कि अगर कन्हैया कुमार आते हैं तो जो उनका बोलने का तरीका है उससे कांग्रेस को फायदा मिलेगा। जिग्नेश मेवानी गुजरात में एक बड़ा मतलब एक पुराना नाम है, पुराना क्या मतलब नए जब से आए हैं वो विधायक बने हैं, उन्होंने जमीनी स्तर पर खूब काम किया, और वो उन्हें लगता है कि कांग्रेस को इससे फायदा मिलेगा। अच्छा, आखिर में एक सवाल ये है कि क्या दलित राजनीति का मुद्दा हावी होने के बाद जो किसान आंदोलन का मुद्दा है वो क्या धीमा पड़ जाएगा, क्योंकि पंजाब से ही वो आंदोलन की शुरुआत हुई है और अब पंजाब का जो पूरा राजनीतिक केंद्र है वो दलित राजनीति के इर्द गिर्द है। ऐसे में क्या किसान आंदोलन का जो मुद्दा था जिस पर केंद्र सरकार घिरती नजर आ रही थी, क्या वो धीमा पड़ जाएगा? देखिए, हर बार ये सवाल पूछा जाता है अगर कोई बड़ी घटना घटती है, चाहे भी जैसे कैप्टन का बीजेपी में शामिल होने की बात चल रही थी अभी, तो हर बार ये सवाल पूछा जाता है क्या इससे किसान का मुद्दा पीछे हो जाएगा या किसान आंदोलन वापस ले लेंगे। मुझे लगता है कि किसान आंदोलन अब 10 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, तो वो ऐसे पड़ाव पे पहुंच चुका है कि वहाँ उसे वापस लेने का फैसला किसी एक नेता का नहीं है। राकेश टिकैत भी अगर खुद अकेले चाहें कि वो फैसला वो आंदोलन वापस ले लें तो वो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन हो चुका है, और उसका जब तक मुझे लगता है कोई फैसला सही नहीं होगा सरकार की तरफ से तब तक वो वापस नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल, दलित राजनीति ज़रूर केंद्र में आई है और इस केंद्र के इर्द गिर्द कांग्रेस ने अपना मास्टर स्ट्रोक अब चल दिया है। दरअसल सबसे पुरानी पार्टी ने एक मझा हुआ कदम उठाया है और जिसकी भनक शायद कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को भी नहीं थी, और खुद जिस तरह सौरभ ने कहा कि खुद जो मुख्यमंत्री बने हैं उनको भी इस बात का अनुमान नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लिहाजा अब देखना यह होगा कि कांग्रेस के इस कदम के बाद पंजाब की राजनीति पे क्या असर होता है, हरियाणा सटा हुआ राज्य है वहाँ की राजनीति किस तरह से देखी जाती है, और दलित राजनीति के केंद्र में जब मायावती रहती हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को कांग्रेस किस तरह से साधेगी। तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार सनराइज न्यूज़ के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस चर्चा के बारे में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। बहुत शुक्रिया।